Deepak bhai, I'll go. Okay, Deepak. Fine, no problem. Go ahead. जय सच्चिदानंद दरेक महात्मा जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. પ્રશ્ન એ છે કે જેની જોડે ના ફાવે ત્યાં તમારું શક્તિ વોઇસ કટ થાય છે. જેની જોડે ફાવે ત્યાં શક્તિ તો છે જ, પણ જેની જોડે ના ફાવે ત્યાં શક્તિ પ્રગટ કરવાની છે. દીપક ભાઈ વોઇસ કટ થાય છે. દીપક ભાઈ કટ થઈ શકે છે. हाँ ओके, Yes. पर सुनने में आया. महेंद्रानंद जी आप अनम्यूट करेगा. अभी बोलिए. जय सच्चिदानंद. જ્યાં જે જય સચ્ચિદાનંદ. महेंद्रानंद जी सच्चिदानंद। प्रश्न ये है कि दादा ने कहा है कि जहाँ शक्ति नहीं है वहीं पर शक्ति प्रकट करना है. हाँ, जहाँ शक्ति नहीं है. हाँ, जहाँ शक्ति नहीं है वहीं हाँ। शक्ति प्रकट करना है. सही है हाँ। दीपक भाई. જેની જોડે ફાવતું નથી ત્યાં हाँ जी, हाँ. ફાવે ત્યાં તો શક્તિ છે જ, પણ જેની જોડે ફાવતું નથી, જે વ્યક્તિ જોડે કે એને ત્યાં શક્તિ પ્રગટ થાય છે, ત્યાં શક્તિ પ્રગટ થાય છે. हाँ, જેની જોડે ફાવતું નથી ત્યાં प्रकट करवानी છે એટલે हाँ प्रकट करवानी છે. ये बताइए. आज हिंदी में है. हाँ, अच्छा हिंदी में अच्छा ओके. पहले तो ये विज्ञान पूरा समझ लेने का है. जो समझ में आ जाएगा ना तो शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी. ये सही समझ नहीं है. अपन को लगता है भी हमको हमारे में शक्ति नहीं है. शक्ति तो मैं अनंत शक्ति वाला वो है कि नहीं, अंदर शक्ति तो अनंत अंदर शक्ति। पड़ी है, तो बाहर क्यों नहीं आती है? शक्ति अंदर पड़ी है, हाँ तो बाहर क्यों नहीं आती है? बाहर क्यों नहीं आती है? बाहर से नहीं आने की. तो जैसे जैसे समझ में आएगा शक्ति अपने आप प्रकट होती जाएगी. हाँ हमारी जैसे- समझ सही नहीं है, हाँ इसके हिसाब से ये होता है. तो वो शक्ति तो अंदर है ही है, लेकिन वो हाँ, समझने की जरूरत है. हाँ, और समझ सही नहीं है. सामने वाला फाड़ फाड़ करे अपन शांत सामने वाला फाड़े આપણે સાંધવાનું. हाँ वो नहीं, लेकिन साधेगा कैसे? आप ये फाड़ से आप साधी શું કરી દે? समझ के बगैर नहीं होगा. समझ के हिसाब से ही होएगा. अच्छा अपनी अपनी विपरीत समझ है तो हमको उसका दोष दिखाई देता है, और सही समझ है तो अपना खुद का दोष दिखाई पड़ेगा. तो शक्ति अपने आप आएगी कि नहीं बाहर? खुद का दोस्त हाँ सही बात है. समझ में आया? सामने वालों को दोषी देख ही लेते हैं ऐसा है. हाँ, ये लेकिन ये अपनी विपरीत समझ है ना. हाँ समझ सही हो जाएगी तो अपना खुद का दोष दिखेगा. नहीं, लेकिन अपनी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी परेशान नहीं करते हैं. नहीं, वो ये अपन को लगता है कि अपनी गलती नहीं है. अपनी गलती के हिसाब से ही वो संजोग आया है. अपनी हाँ, सही गलती नहीं हो तो संजोग ही नहीं आवे अपना. सही बात है. तो समझ में आया? उसके लिए तो अपना ये 5 आज्ञा ही मेन है ना. हाँ, मेन वही है. तो समझो उसको लेकिन पांच आज्ञा है, लेकिन 5 आज्ञा को भी पूरी तरह से समझ लेने का है. अच्छा महेंद्रानंद जी, पूर्व अपन 1 करोड़ का समझो देवा करके आए हैं ग्रेट डेबिट में, तो हाँ। वो देवा समझो कैसे चुकवेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी फॉर इतनी बड़ी एग्जाम्पल रकम को कैसे पूरी करेंगे? हाँ वो कैसे नहीं, देवा चुक आप कैसे, कौन से हिसाब से बोलते हैं 1 करोड़ का देवा है? हाँ लेकिन वो सब क्या है कि सबसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, समझे ना. पैसे की बाबत में है कि कौन सी बाबत में? नहीं पैसे नहीं दूसरे हिसाब से हाँ, वो तो जो अपना अपना जैसे हिसाब लेके आए उसके साथ का. हाँ समझ में तो आया? वो चुकते कैसे करना है? जो भी संयोग आया है अपने उसमें संयम रहे, अपनी समझ में आ जाए और उसको एक्सेप्ट हो जाए तो चुकते हो जाएगा. हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको. हाँ स्वीकार कर लेने का ऐसा. हाँ, तो स्वीकार नहीं होता है. जो संयोग आया है हम्म, हमें उसकी गलती दिखाई पड़ती है,
लेकिन हाँ, ये संयोग जो आया है अपनी गलती से संयोग आया है, अच्छा। वो मालूम पड़ जाएगा तो हिसाब चुकते हो जाएगा कि नहीं? हाँ, मालूम पड़ जाएगा तो हिसाब तो चुकते हो ही जाएगा। समझ में आ गई? तो स्वीकार हो मतलब जाएगा नहीं हाँ, ये जो वो बोल रहा हाँ, है वही सही है, मेरे हिसाब से ही आया है। अच्छा, सही मैंने बात है। मैंने ऐसा ऐसा कैसा कर्म किया है तो उसको बोलना पड़ता है ऐसा। हम्म, समझ में आया? समझ में आया। ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोहनी अनेक प्रकार होवा थी तेनी सामे अनंत सुख नु धाम छो, हाँ ऐसा बोलने से मोह पूरे पूरा उड़ जाता है, ऐसा। हाँ मोह, मोहनी अनेक प्रकार होवा थी उसके सामने में अनंत सुख का दाम हो। लेकिन वो जो तो मोह मोह जो है ना वो रिलेटिव भाग में मोह है, रिलेटिव में है, सही रिलेटिव है में नहीं, है। आपने मान लिया है उसमें सुख है ऐसा मान लिया है। अच्छा, सुख है ही नहीं उसमें। हाँ सुख है ही नहीं मान लिया है, इसलिए क्या बोला कि उसके सामने में अनंत सुख वाला हूँ, वो सुख अपने हाँ, अंदर पड़ा ही है हाँ, लेकिन बाहर ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन रिलेटिव में अगर अपन आनंद लेंगे, हाँ अगर रिलेटिव में आनंद लेंगे, जो हाँ फाइल नंबर 1, तो रिलेटिव में आनंद लेगा, समझना, तो उसका ज्ञान कैसे बिगड़ जाता है? रिलेटिव में आनंद उसमें लेगा तो उसमें अपनी बिलीफ है ना, ये इसमें सुख है, पैसे में सुख है, गाड़ी में सुख है, स्त्री में सुख है, सब लक्ष्मी हाँ, में सुख है, ये जो अपनी बिलीफ है ना, जब हाँ, वो अपने जो बिलीफ के हिसाब से मिलता है तो अपन को आनंद मिलता है, लेकिन वो हाँ, आनंद कैसा है? टेम्पररी आनंद है, टेम्पररी परमानेंट है। परमानेंट आनंद नहीं है। हाँ, वो भी बिलीफ में आना चाहिए ना कि वो टेम्पररी है। वो अपन को मिलता है और मिलता है, कोई अपने आप पास से झूठ के ले जाए हम्म, तो क्या लगे, क्या दुख देगा कि सुख आएगा? हाँ, सही बात है। तो वही वही चीज हमको दुख देती है ना। वही दुख देती है, हाँ तो यानी लेकिन कि अब वो परमानेंट परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो आनंद लेकिन है, परमानेंट नहीं है, ये सुख मान लिया है, माना हाँ, हुआ सुख है। वो तो मान्यता तो इसी से जाएगी, कैसे जाएगी मान्यता? वो जो मान्यता ये है वो। ये जो आज्ञा में रहेंगे तो रिलेटिव भाग समझने का है, रिलेटिव समझ में आ जाएगा तो ये सब निकल जाएगा। हाँ, तो जो रिलेटिव भाग ही समझने का है सब में। हाँ, वही आज्ञा में, जो आज्ञा में पूरे पूरा समझना चाहिए, आज्ञा वो क्या, वही हाँ समझ। लेकिन उसमें जो पहली आज्ञा है ना रिलेटिव से, मैं हाँ, दीपक हूँ, आप क्या हाँ, नाम हाँ, आपका? मैं दीपक, हाँ, दीपक हाँ नाम। तो रिलेटिव जो तो ये दीपक को जो जो संजोग आता है, जो जो व्यवहार आता है लाइफ में, तो किसके हिसाब से आता है, कैसे कैसे आता है, हाँ, हमने कैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से हमारे यहाँ आता है, हाँ, कैसे कैसे हिसाब बांध बांध के आए हैं। अच्छा, समझ हाँ, समझ में आया आपको? वही जो जगत, वही तो दादा ने बोला कि जगत निर्दोष है, लेकिन निर्दोष दृष्टि है ना, पूरे पूरी दिखाई नहीं देती है। ऐसा होता है कि निर्दोष कैसे देखें हम ऐसा? लेकिन निर्दोष। पहले तो ये समझने का भी मेरे एक कौन सा हिसाब से ये आया है, तो ये जो हम्म, संजोग आया है मेरे हिसाब से ही है, तो और सभी संजोगों में मैं ही गुनहगार हूँ, वो आएगा तो अपने अपने आप सामने वाला गुनहगार हो जाए, निर्दोष हो जाएगा कि नहीं? सही बात है, हाँ, हाँ। मतलब वो फिट होना चाहिए कि मैं ही दोषित हूँ, ऐसा। हाँ तो अपने सही आप बात। वो निर्दोष हो जाएगा, उसको निर्दोष देखना नहीं पड़ेगा, हाँ, सही बात है। वो दिखाई पड़ेगा। हाँ, हाँ। समझ में आता है? बस समझ में आ गया सर। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी सॉरी हो जरा हमारे लेट से ही हो जरा। ओके, हाँ, आप आगे। गीताबेन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी बुक नंबर B11 पानो नंबर 24 तारीख 25/1/76 76
मुंबई, नीचे पेज 11 of 44. સાહેબ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ અને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે માણસ દેહે કરીને જગતને ફાયદો કરવા માંગશે તો બે આની ફાયદો થશે. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. હાજી हाँ बोलिए गीताबेन. હાજી સાહેબ. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ हाँ જય बोलो. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय સાહેબ सच्चिदानंद. અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે માણસ દેહે કરીને જગતને માણસ हाँ માણસ हाँ માણસ हाँ बोलो बोलो. માણસ દેહે કરીને हाँ જગતને ફાયદો કરવા માંગશે તો બે આની ફાયદો થશે. हाँ વાણીએ કરીને કરશે તો ચાર આની ફાયદો થશે. हाँ. મનથી કરશે તો 10 થી 12 આની ફાયદો કરશે. અને આત્મા થકી કરે તો એ સહજ કરે તો 16 આની કરે. વિચાર અને દેહ અને વાણી એ અવરોધો છે. આત્મા થકી કામ કરે તો અવરોધ વગર થાય. સાહેબ આમાં થોડુંક સમજાવો ને. बराबर है. हाँ जी. जो मनुष्य है वो क्या बोलते अभी मानस देह કરીને જગતને ફાયદો કરવા માંગશે. हिंदी में. यानी कि हाँ मैं हिंदी में ही बोलूंगा. हाँ खाली गुजरातीમાં વાંચી જો. ओके. શું અને પછી આગળ કે વાણીએ કરીને કરશે તો 4 આની ને મનથી કરશે તો 10 થી 12 આની ને આત્મા થકી करसे तो 16 आनी. अभी जो देह से करते जाते हैं तो उसका मैं करता हूँ वो करने का भाव रहता है. हाँ હું કરું છું. हाँ. हाँ जी. किसी का काम करते हैं, किसी का उसको मदद करते हैं, यानी कि देह से करते हैं तो उसका फायदा कितना मिलेगा? तो 2 आनी मिलेगा. इतना ज्यादा फायदा नहीं आएगा. तो वाणी करी कर से यानी कि समझो तो वाणी से उसको कुछ समझ देते, अच्छी समझ दे सकते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होएगा कि नहीं? हाँ उसका वो समझ उसके काम में लगे कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ. वाणी थी बोले तो समझ काम में लगे. वो समझ से तो उसका समझ में आया. और आत्मा एक है यानी कि वो कर्ता भाव नहीं है, पूरा अपने स्वरूप में रह के करता है. वो सहज है. सहजा से हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है. समझ में आया? तो पूरा फायदा हो जाता है. हाँ हाँ जी. समझ में आता है? એ બરોબર સાહેબ. પણ આજે કે છે ને દાદા ભગવાન કે માણસ દેહે કરીને જગતને ફાયદો કરવા માંગે એટલે એ કયો ફાયદો? આપણા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિનો ફાયદો કે આમાં શું કે છે દાદા ભગવાન? इसमें है ना जो ये पूरा रिलेटिव की बात है. हाँ रिलेटिव नहीं. तो समझ में तो ये रिलेटिव में कितना फायदा होएगा? रिलेटिव में हाँ हाँ. क्या उसको आप उसका कुछ किसी का काम कर लो, किसी की तबीयत बराबर नहीं है उसका काम तुम बता दो तो देह से होएगा ना. हाँ दे પછી કઈ વાણી. लेकिन इसका उससे कितनी पुण्य बनेगी? और वाणी के हिसाब से आपको जो कोई किसी को अच्छी समझ दे देते हैं. हाँ जी हाँ. तो पूरी जिंदगी उसको काम लगती है कि नहीं? काम लगे. हाँ 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 जी. वो भी रिलेटिव भाग का ही है. रिलेटिव भाग. हाँ हाँ. और ये आत्मा तक की है, वो रियल में जाता है. रियल में हाँ हाँ जी. समझ में आता है?
એટલે આ મન વચન કાયાથી ત્રણેય કામ કરે અને આત્માથી કરે કામ, તો વધારે મહત્વનું આપણે આત્મા થકી કામ કરીએ છે અને એમાં કર્મ બંધાતું નથી અને जैसे जैसे दादा भगवान ने हमको दृष्टि दी कि नहीं, हाँ दृष्टि आपी वो क्या काम करेगा, 100% फायदा होएगा कि नहीं? फायदा करे છે। हाँ, हाँ जी। समझ में आया? हाँ समझ में આવ્યું। હા પછી આપણે કહીએ ને કે રિવોલ્યુશન, હવે રિવોલ્યુશન દાદા ભગવાન એક જગ્યાએ કે છે ને રિવોલ્યુશન, દાદા ભગવાન ના તો એકદમ રિવોલ્યુશન હાઈ સ્પીડમાં હોય, હવે પછી બધાના એનાથી ઓછા, હવે આ રિવોલ્યુશન એ શું કામ કરે કે આ વાણી સમજવામાં જ કામ કરે કે બીજા બધામાં બી રિવોલ્યુશન ની शक्ति काम करे, जरा समझाओ ना रिवॉल्यूशन। नहीं, उसकी समझ इतनी पक्की हो जाती है तो कोई भी संजोग आता है ना, इमीडिएट वो पकड़ लेते हैं भी कि इसका पारिणामिक दृष्टि होती है, तो ये क्या उससे क्या होएगा, इतना रिवोल्यूशन फास्ट होता है, इमीडिएट उसको समझ में आ जाता है। समझ में आया? और जिसका रिवोल्यूशन एकदम डाउन है तो कितना भी करेगा, कितना भी होएगा, समझ में नहीं आएगा। समझ में आता है? तो ये रिवोल्यूशन फास्ट ना फरे से जई रे, बट આપણે વાતચીત કરતા હોઈએ જ્ઞાન સંબંધી અધ્યાત્મકમાં, તો હવે આજે સમજ ન પડી તો પછી પાછા આપણે રાત્રે આનો આ સત્સંગ વાંચી જઈએ કે સાંભળી લઈએ એકવાર, તો એ વખતે પાછી સમજમાં બેસી જાય। हाँ बराबर। ધારો કે પહેલી વાર આપણી बने। हाँ, लेकिन तो, उसमें क्या होता है कि वो जो आप सुनते हैं ना, उसमें हमारा ध्यान कहाँ है वो उसके हिसाब से है। हाँ जी। हाँ। और हम वो सुनने के लिए कौन से आशय से बैठे? बरोबर। क्या चलो भाई सत्संग है, मजा आएगी, अच्छी वाणी सुनने को मिलेगी, ऐसा करके बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन पहले से हम नक्की करके बैठे, मुझे समझ लेना ही है, मुझे समझ के हिसाब से बैठना है। हाँ जी, मुझे समझ में आ जाए इसलिए मैं सत्संग में जाती हूँ। बरोबर से, तो उसके हिसाब से समझ में आएगा। समझ में, हाँ। समझ में आता है? हाँ, ये रिवोल्यूशन जो फरता होय कोई भी व्यक्ति ना, तो ये જે સ્પીડ હોય એ સ્પીડે જ ફરે કે પછી એમાં વધઘટ થાય? એ તો મને ખબર નથી કઈ એમાં નહીં। હા, પછી એક પૂછું નાનું, રતિકાંત અંકલ સાહેબ। બોલો। હા જી સાહેબ, આજે રિવોલ્યુશન ની વાત થઈ, પછી આજે ઇન્ફિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, તો આમ એમાં શું અંદર હોય છે એ જરા કોને કે ઇન્ફિયોરિટીમાં અને સુપિરિયોરિટી એમાં જરા સમજ આપો ને સાહેબ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई आदमी आता है तो उसके प्रभाव में आ जाते हो कि नहीं? हाँ जी। ये बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो हमको इंफीरियर मानते हैं और उसको सुपीरियर मानते हैं। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे में। हाँ, हम उसके प्रभाव में आवी जाया गया। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं सब समझता हूँ। समझ में आया ना? हाँ। कोई अच्छी समझ की बात करेगा तो भी उसका सुनेंगे नहीं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? हाँ, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी दोनों। हाँ,
ઇન્ફેરિટી કોમ્પ્લેક્સ વાળો બધાની વાત સાંભળે, બધું સાંભળે? नहीं, ये वो अलग बात है, वो पण सुनता अलग है नहीं बात। सुनता है वो बात अलग है, हाँ लेकिन उसको ये अंदर इंफीरियरिटी रहती है कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। हाँ 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 हाँ, પણ છોટાની વાત ના સાંભળે ને બડો માણસ? तो वो बात अलग है, ये बात अलग है, अच्छा, हाँ हाँ बात सुने नहीं सुने वो उसकी बात अलग है। हाँ हाँ, खाली उसकी मान्यता जैसी अंदर से, उसके अंदर से। प्रभाव में आ जाएगा। हाँ 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 जी। हाँ, ઇન્ફેરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને સુપિરિયોરિટી, બરોબર. હા સાહેબ, સરસ સમજ પડી. જય બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. હાજી સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, रजनीकर જય સચ્ચિદાનંદ. महेंद्रा हाँ महेंद्रा जी, अभी गीता आंटी ने जो बोला ना, उसके ऊपर ऐसा एक लाइन था कि प्राप्त मन वचन काया से हमारे से किसी को भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। दादा ने बताया कि ये बोलने से आपकी जोखमदारी नहीं रहेगी, हाँ लेकिन नैमित्तिक जोखमदारी तो रहेगी, तो वो बोलना जरूरी है। ऐसा ऐसा दिखा है, आप थोड़ा और प्रकाश दीजिए उसमें। पता नहीं अभी जो पेज था ना गीता आंटी का, उसी में था। तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं पड़ता है पूरा। हेलो, समझ में आया? मैंने पूछा आप अभी। फिर से बोलो। प्राप्त मन वचन काया से हमें हमारे से किसी को भी दुख ना पहुंचे, ये जो हम दादा से शक्ति सुबह मांगते हैं ना, हाँ। तो दादाजी ने बताया कि ये फिर ये बोलने के बाद आपकी जोखमदारी नहीं रहेगी, हाँ बराबर। लेकिन नैमित्तिक जोखमदारी रहेगी। हाँ बराबर। तो बराबर। इस पे थोड़ा समझ दीजिए। यानी कि पहले आपने कुछ नक्की नहीं किया है, हाँ मुझे दुख किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कुछ नक्की नहीं किया है, बराबर। और फिर तुम्हारे से दुख हो जाता है अपने से, तो फिर क्या बोलते हैं, भाई उसको तो बोलना ही चाहिए, उसको तो डांटना चाहिए, वो कुछ समझता नहीं है ऐसा। तो एक तो अपन भूल करते हैं, फिर उससे उसके पक्ष में बैठ जाते हैं। समझ में आया? राइट राइट। तो वो कहाँ ले जाएगा अपन को? संसार में भटकाएगा कि नहीं? हाँ, वो हमें संसार में भटकाएगा। हाँ। बराबर। फिर अभी ये नक्की किया है आपने, मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, लेकिन हो जाता है। फिर ये हो जाने के बाद हम उसके पक्ष में नहीं बैठेंगे, अपन को लगेगा कि भी ये बराबर नहीं हुआ, सही है, मेरा गलत व्यवहार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पश्चाताप होएगा, हाँ अंदर से पश्चाताप होएगा। हाँ बात दुख तो हो गया उसको, हाँ लेकिन फिर ये पश्चाताप होएगा, वो कहाँ ले जाएगा? वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा कि नहीं? हाँ, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा। समझ में आया? तो क्रिया तो एक ही है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग है कि नहीं? हाँ, रिजल्ट अलग है। बराबर। हाँ, ये वो नैतिक जवाबदारी क्या है भी, हम उसको दुख देने में हम निमित्त बने। निमित्त बने हम। बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हमारे निमित्त से उसको दुख हुआ, हमारी इतनी जवाबदारी होगी, लेकिन इतना लॉस नहीं जाएगा, आगे बढ़ेंगे आप। हाँ समझ में आया? हाँ, और ये समझ बढ़ते बढ़ते आगे ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद कभी फिर निमित्त भी नहीं बनेंगे ना। हाँ, धीरे धीरे समझ अच्छी आएगी तो वो, लेकिन क्या है कि ये हिसाब ही ऐसा लेके आए हैं, हाँ, तो अपना व्यवहार ऐसा हो जाएगा, किसी को दुख हो जाएगा। हो क्योंकि जाएगा। ये करने से धीरे धीरे, जैसे नव कलम है, सत्साधन है, चरण विधि, ये सब करने से धीरे धीरे ये सब निकल जाएगा, तो अपना व्यवहार ही ऐसा हो जाएगा कि किसी को दुख ही नहीं आवे, फिर ये ऐसा संजोग भी नहीं आएगा। हाँ, फिर वो संजोग भी नहीं आएंगे। संजोग भी नहीं आएगा। सही। समझ में आया? हाँ आए। बराबर, समझ। पूछो और एक अंकल। आप बोले। हाँ, महेंद्र जी,
हाँ। दादा ने बताया ना कि ये जगत पूरा परिवर्तनशील है, तो यहाँ पे कहीं पे भी मतलब ये जगत टेम्पररी ही है, तो विश्वास शब्द जो हम फिर होता है वो कहाँ पे हमें लागू पड़ता है? हाँ विश्वास हाँ। विश्वास शब्द जो होता है ना, हाँ वो फिर हमें कहाँ उसका मतलब उपयोग रखना चाहिए? क्या 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 फिर जा परिवर्तनशील जगत में हाँ जब खुद का दादा ने बोला कि ये शरीर का भी विश्वास नहीं रखना है, हाँ तो फिर ये और ऐसा भी बताया दादा ने कि विश्वास रख के जी लो, हाँ किसी पे शंका भी मत किया करो, हाँ। ऐसा। तो ये इसमें थोड़ा समझ दीजिए। वो दोनों उसकी अपेक्षा से है बराबर। कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये देव का कोई हाँ, भरोसा है, नहीं है। लेकिन हम कैसे चलते हैं, हमको पूरा विश्वास रख के चलते हैं ना कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, बराबर है। ऐसा विश्वास रख के चलते हैं ना, हाँ, चलते ही तो है। कुछ भी हो बराबर। सकता है, वो कुछ विश्वास भी, भी। लेकिन पूरा विश्वास करके ही चलने का है। किसी को आपने काम सौंपा, हम्म, भाई ये काम करने का है, उसने हाँ भी बोला, हाँ, तो फिर उसके ऊपर शंका नहीं होनी चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए, वहां शंका नहीं हाँ, होनी चाहिए। विश्वास, वहाँ शंका नहीं होनी चाहिए। समझ में हाँ, आया ना? हाँ आया। फिर अंदर शंका होती है, भाई ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसा करेगा, ये करेगा, हाँ, ऐसा नहीं, आपको अलर्ट रहने का है। बराबर। समझ में आ गई, लेकिन हाँ, शंका नहीं करने की है। बराबर। समझ में आया? हाँ, तो पूरा विश्वास से रखने का है। हाँ, मतलब विश्वास रखना भी है और फिर उस पे बहुत उसकी पकड़ भी नहीं रखनी है, ऐसा हाँ ना? बराबर, कि जो फिर वो जो व्यवस्थित में है वो हमें अप्लाई करना है, समझ में नहीं, आया? वो ऐसे अप्लाई नहीं करने का है, अच्छा। व्यवस्थित में वो तो बनने के बाद व्यवस्थित बोलने का है, तो हाँ, वो ऐसे तो कैसे बनने कर के सकते बाद। हैं, लेकिन बराबर। पूरा विश्वास रख के काम सौंपने का है उसको। हाँ, बराबर। ये समझो भी अपने बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? आ जाते हैं। हाँ, हाँ, फिर वो डॉक्टर पर ही शंका करेगा तो क्या होएगा? तो सही वहां तो सही। विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई ये दवाई देगा तो मैं अच्छी हो हाँ, जाऊंगी, बराबर। वो बीमारी चली जाएगी। हाँ, वहां तो हाँ, विश्वास रखना पड़ेगा ना पूरे, बराबर। तो वहां शंका करो तो कैसा होएगा? हाँ, नहीं चलेगा। समझ में आएगा नहीं? बराबर। तो ये जो विश्वास रखना और रहना, तो ये मतलब एक तरह का हमें पॉजिटिव दृष्टि में ले जाएगा, ऐसा ना? अगर हाँ शंका करेंगे, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या हाँ नहीं, और सामने हमारा क्या हिसाब है वो भी पता नहीं है, हाँ तो वो शंका करने से तो काम, दादा ने बताया कि शंका करने से तो काम बिगड़ेगा, उससे अच्छा बिगड़ेगा वो। विश्वास। हाँ, इसलिए विश्वास रख के ही चलो। हाँ, बराबर, सही है। जैसे फिर जो हिसाब में आया वो एक्सेप्ट। हाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ, तो एग्जाम देने जाते हैं तो पूरा विश्वास से जाने का है कि नहीं? हाँ, पूरे विश्वास से जाने। हाँ, वही बराबर। शंका पड़ जाएगी भी मैं फेल हो जाऊंगा, ये क्या होएगा क्या होएगा, तो जो उसको याद है वो भी भूल जाएगा, सही है, ऊपर से काम बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ जाएगा। वो तो विश्वास, भाई मैंने पढ़ा है सब, मुझे अच्छी तरह से मैं लिख सकूंगा, पूरा बराबर। विश्वास के साथ बैठे का है, हाँ, हाँ, तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ऐसा है। और स्वामी जी कैसा है कि हम जो ये प्रकृति लेके है ना, इसमें ये सब गुण भी होता है ना, कि किसी को तुरंत किसी पे विश्वास आ जाता है, और कोई एक ऐसी प्रकृति है कि किसको किसी पे नहीं, वो विश्वास वो ही नहीं वो आता। बात अलग है, वो बात अलग है। अच्छा, वो बात अलग है। हाँ, वो बात अलग है, ये तो इसके इसमें भी हिसाब से थोड़ी नहीं। समझ दीजिए। नहीं, वो बात अलग है। अच्छा, क्या? तो वो किस तरह से वो प्रकृति में फिर हमें उसको हैंडल करना है कि भाई कोई व्यक्ति अचानक ये तो क्या है, ये तो क्या है कि हमारे में जो लोभ लालच पड़ी है ना, हाँ, हाँ, उसके हिसाब से हम उसको विश्वास कर लेते हैं। बराबर।
गलत आदमी पर विश्वास कर लेते, अच्छा। और तो अच्छा ये- आदमी पर उसको अविश्वास करते हैं। बराबर। समझ में आता है कि नहीं? वो बात अलग है, ये जो हाँ, आपने पूछा है ना दादा की बात, हाँ, हाँ। विश्वास, वो बात अलग है। ओके, तो ये व्यवहार व्यवहार की विश्वास की बात नहीं है। है ना, समझ में आया था? हाँ, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि बहन, जय सच्चिदानंद कीर्तिबेन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં મેં તમને એક પેજ મોકલ્યું છે, ઉકલે બ્રહ્માંડી રહસ્યો કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશે, જેપી અમીન સાહેબની બુકમાંથી. એમાં બોટમ ઓફ ધ પેજ નંબર 109 આપણો વોટ ઇઝ અનંત ચિત્તમાંથી અનેક ચિત્તમાં આવે આપણું ચિત્ત, એટલે ધ્યેય પ્રમાણે આપણું વોટ ઇઝ અવર ધ્યેય, એનું મેં મોકલ્યું છે, એનું જરા સમજાવશો? હું વાંચ્યું હમણાં. હા વાંચો. ઓકે, મોક્ષનું ધ્યેય નક્કી થવાથી આત્મજ્ઞાન શુક્લ જ્ઞાન આપોઆપ થશે, કારણ કે ધ્યેયનું પરિણામ ध्यान છે. એવો નિયમ છે કે ચિત્ત નક્કી કરેલા ધ્યેયમાં જ રમ્યા કરે, એટલે એ અનંત ચિત્તમાંથી અનેક ચિત્તમાં આવે અને અંતે એક ચિત્ત થાય. શુદ્ધાત્મા સંગે સત સંગે એકદમ શુદ્ધ થઈ જાય અને પરમ શુદ્ધ ચિત્ત, અર્થાત શુદ્ધ ચિત્ત એટલે શુદ્ધાત્મા. અને નીચેની ડેફિનેશન લખી છે, પરમ શુદ્ધ ચિત્ત ઇક્વલ શુદ્ધ દર્શન પ્લસ શુદ્ધ જ્ઞાન ઇક્વલ શુદ્ધાત્મા. સો આ અનેક એટલે આપણા ध्येय મેઇન ध्येय કરે છે, આપણને ध्येय કરે છે આ દાતાનું, આપણને આત્મ સમજવું છે શું આમાં તમારે? હા, હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે દાદાના જ્ઞાન પછી હવે મને અંદર શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય અંદર અંદર નક્કી થયું છે કે હું આગળ વધવું છે, અને હું કીર્તિ રિલેટિવ છું, પણ એનીવે મને આમાં આગળ પ્રોગ્રેસ કરવો છે, એટલે આ ધ્યેય માટેનું આ વાત કરે છે કે દરેક વસ્તુમાં શુદ્ધ ચિત્ત, આ અનંત ચિત્તમાંથી અનેક ચિત્ત, એ આ જે કહ્યું છે ને નીચે, એ જરા પ્લીઝ समझाओ ने, ये समझ मुझे। उसमें कैसा है, हाँ, कि जहां तक अपने मैं कौन हूँ उसकी पहचान नहीं हुई है, मेरा स्वरूप की पहचान नहीं हुई है, हाँ, वहां तक क्या होता है, ये सब अपनी अपनी दृष्टि सब रिलेटिव भाग में ही रहती है, जो विनाशी वस्तुओं में ही अपना चित्त भटकता रहता है। भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, लक्ष्मी में सुख है, स्त्री में सुख है, तो जहां जहां सुख लगा वहां वहां अपना चित्त भटकता रहता है। बराबर। तो ये बहुत अनंत चीज है दुनिया में, तो अनंत जगह पे वो अपना चित्त भटकता रहेगा, बराबर, तो बदलता रहेगा, कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। फिर ये दृष्टि मिली ज्ञानी पुरुष से, फिर रिलेटिव से मैं महेंद्र और रियल में शुद्धात्मा हूँ, ये दृष्टि मिली, तो फिर ये ध्येय नक्की हुए, मुझे मोक्ष में जाना है, संसार में से मुक्त होना है, ऐसा ध्येय नक्की हो जाता है, तो अपना चित्त कहाँ भटकेगा, तो उतनी लिमिट में ही भटकेगा, लिमिट, और लिमिट आ जाएगी उसकी। समझ में आया? फिर जो डिस्चार्ज भाग रहा है ना, उसके हिसाब से उसमें चीज जाएगा, बाकी सब जगह बंद हो जाएगा। तो आप बोले अनंत में से अनेक में आ गए, अनेक में, फिर ये अपनी ये दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तो चित्त कहाँ रहेगा, अपने स्वरूप में ही रहेगा ना।
हाँ ये दृष्टि हाँ। बराबर फिट हो गई, अपनी समझ में आ गया पूरा पूरा। हाँ तो अपने जो ध्येय है, मतलब मैं स्वरूप में ही रहना है, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, तो उसमें ही चित रहेगा कि नहीं? हाँ, तो एक चित हो जाएगा कि नहीं? वो अनेक अनेक चित हुआ। अनेक हाँ, में से एक हो गया। वो अनेक मैं में से। शुद्धात्मा हूँ, वही चित रहेगा। हाँ हाँ अनेक में से हाँ एक पर आ जाएगा, हाँ हाँ। तो फिर उसको शुद्ध चित बोला जाता है। समझ में आया? तो अपना बराबर। दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान भी शुद्ध हो जाएगा, हम्म हम्म। तो चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। સો જીવન में अब આપણે જીવતા હોઈએ તો ડિસિઝન લેવાના હોય ત્યારે તો બધું બહુ બધા નક્કી કરવા માટે ચિત્તમાં જવું જ પડતું હોય છે, લાઈક બધે શોધવા માટે, લાઈક लेकिन example लेकिन 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 ये भाग सब डिस्चार्ज है, पूरा डिस्चार्ज भाग है, उसकी लिमिट में ही रहेगा। समझ में आएगा ना? ये लिमिटेशन आ गई ना, अनेक चित्त में है अभी तक। हाँ, अनेक चित्त में है अभी। हाँ, ऐसा ऐसा महात्मा मुझे क्या होता है कि જીવનમાં નક્કી કરવાનું આવે ને ત્યારે તમારે બહુ બધા ઓપ્શન હોય એટલે તમારે એમાં ધ્યાન આપવું પડતું હોય છે, એટલે ચિત્ત એમાં જતું રહે કે you go back there. लेकिन वो ध्यान रखने वाला कौन है? मैं अलग हूँ उससे। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। वो कीर्ति बहन का व्यवहार है, मेरा व्यवहार नहीं है। तो कीर्ति बराबर। बहन का तो जो जो व्यवहार लेके आए वो तो व्यवहार में जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बराबर। समझ में लेवू आया? पड़े। हाँ हाँ, એટલે કે સત્સંગ। હા, આગળ વાંચો। हाँ, શુદ્ધાત્મા સંગે સત્સંગે એકદમ શુદ્ધ થઈ જાય અને પરમ શુદ્ધ ચિત્ત, પરમ શુદ્ધ ચિત્ત, એટલે that હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એ થોડું આમ તમને રે એમ રહ્યા કરે છે, બહુ રે આમ પાછું આવી જાય ને પાછું પેલામાં જાય ને એવું બધું। बराबर। धीरे धीरे ये पूरा स्वरूप में फिट हो जाएगा, चीज वहीं रहेगा अपने स्वरूप में ही, तो एक चीज हो जाएगा, संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। जो केवल ज्ञान हो गया तो संपूर्ण शुद्ध हो गया कि नहीं? हाँ, तो चीज हाँ। नहीं जाएगा। नहीं समझ पड़ी मैंने। केवल ज्ञान होएगा तो फिर चीज कहाँ रहेगा? तो सब शुद्ध हो गया कि नहीं? हाँ, शुद्ध चित्त हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, तो दर्शन भी शुद्ध हो गया, ज्ञान भी शुद्ध हो गया। हाँ, क्या बोलते हैं? ये हाँ हाँ, समझिए। समझ में आया? समझिए, समझिए। यानी कि वो पहले अनंत चित्त था, मैं कौन हूँ नहीं जानते थे, तो कहीं न कहीं भटकते रहते थे। बहुत से विषय है, सभी विषय में भटकते रहते। जो अच्छा लगा तो उसमें भटक गया, वो फिर उसको वो बराबर नहीं आया, उसमें मजा नहीं आई तो दूसरे में चले जाते हैं। तो अनंत अवतार से भटक चलता रहता है। राइट। फिर ये दृष्टि मिल गई सही में मैं कौन हूं, तो फिर ये अनेक चित हो गया, उसकी बाउंड्री आ जाएगी, चित इतने में भटकता रहेगा। ये अपने स्वरूप में स्थिर हो गए तो एक चित हो गया। हाँ, समझ में आ गया? ये राइट बराबर। राइट। कीर्ति बहन, हाँ, समझियो समझियो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी, वंदना जी, आपको टाइम थे कि अभी टाइम हो गया है समय का प्रतिक्रम करने का, चौथी आज्ञा पे। दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी, आप थोड़ा चौथी कलम जो है अभाव तिरस्कार, उसके संबंध में थोड़ा बताएं, फिर हम
प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। ये व्यवहार में जो जो संजोग आता है तो कभी कभी कई संजोग अपन को अच्छा लगता है, कई संजोग अपन को अच्छा नहीं लगता है। कोई संजोग ऐसा रहता है हमको दुख होता है, कई संजोगों में हमको आनंद होता है। सब होता है कि नहीं? तो फिर ये संजोगों में जहां जहां दुख होता है अपन को क्या लगता है कि वो मुझे दुख दे रहा है, और फिर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें उसके ऊपर अभाव हो जाता है। ये कहाँ मिला मुझे, या मेरे से ये दूर हो जाए तो अच्छा है, ये कभी मिलना नहीं, तुम तेरा मुंह भी नहीं दिखाना मुझे, ऐसा ऐसी वाणी आ जाती है कि नहीं? उसके प्रति अभाव हो जाता है, फिर तिरस्कार हो जाता है। लेकिन अपन को समझ में नहीं है भी ये जो संजोग आया है मेरे हिसाब से आया है। समझ में आया? ये अपनी समझ नहीं है, इसके हिसाब से अभाव तिरस्कार हो जाता है। तो हमें अपनी समझ सही हो जानी चाहिए, और ये शक्ति मांगने की है कि ये अभाव तिरस्कार किसी के प्रति नहीं होवे। जब अपनी दृष्टि निर्दोष हो जाएगी, दूसरे का दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, अपना ही दोष दिखेगा, तो कहीं भी अभाव तिरस्कार रहेगा नहीं। फिर क्या लगता है दीपकांत जी? करेक्ट करेक्ट, सही है। ओके, तो हम तो उसकी विधि बुलाते हैं, फिर 10 मिनट के लिए वो करेंगे। हाँ, 1 मिनट। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमारी अंतरात्मा दशा में, हमारी अंतरात्मा दशा में आज दिन तक देहधारी दीपकानंद से, महेंद्रान से, जहाँ जहाँ चौथी कलम चूक गए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष हुए हैं, उन सभी दोषों को संपूर्ण शुद्ध उपयोग पूर्वक हमारे शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति आप हमें दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, नाम दीपकानंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, फिर से बोलिए तो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हो, महेंद्र अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो। दीपकानंद रिलेटिव है। महेंद्र रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो। दीपकानंद टेम्पररी है। महेंद्र टेम्पररी है। मन वचन काया की अवस्था, मात्र कुदरती रचना है। उनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और वे सभी व्यवस्थित है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो इस तरह से हमें सब धीमे धीमे सब दिखाई देगा और देखा वो गया। शुद्धात्मा दृष्टि से देख देख कर जहां जहां अभाव तिरस्कार हुए हैं तो वहां पर हम इस तरह से प्रतिक्रमण रखेंगे। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ओके, एक मिनट, अभी अभी बहन कुछ बोलना है। हाँ बोले। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, अभी ऐसा दिखाई दिया सामयिक में कि माता पिता के प्रति भी अभाव हुए हैं ऐसे। आवाज कपाई जाए। आवाज कटता है आपका। आवाज कपाई जाए। हाँ, ऐसा सामयिक में दिखाई दिया कि माता पिता के प्रति भी बहुत ऐसे अभाव हुए हैं, ऐसे गुनाह सब दिखाई दिए कि ये तो कभी पता भी नहीं थे कि हमने बचपन से लेके अभी तक ऐसे बहुत से संजोगों में उनके प्रति भी हमारा ऐसा अभाव हो चुका है करके। तो ये दिखा, मतलब हमने एक तरह से हमारा प्रतिक्रमण हो गया उनके लिए। सही है, बराबर है। हाँ, और ऐसा दिखाई दिया कि ये जो अभाव तिरस्कार का, तो एक एक व्यक्ति जो जिनको पहचानते हैं उनके तो इतने सारे पेजेस है कि पूरी पूरी बुक भर गई है, ऐसा दिख रहा है। सही बात। और जिनको मतलब ये अभाव का तो ऐसा कि रास्ते में चलते हुए, ट्रेन में, बस में, सब्जी लेते वक्त, मतलब हर जगह पे ये अभाव जगह जगह पे हो गए। तो ये सब कचरा साफ करना पड़ेगा स्वामी जी। करना पड़ेगा इन्हें। मतलब ये अब ये इसके पीछे लग जाना है कि ये कहाँ कहाँ ये हमको दिखना चाहिए, सब दिखना चाहिए। दिखेगा ही, आप तय करेंगे तो दिखेगा। यानी उसके पीछे ऐसा बताया है ना, महावीर भगवान कितनी सारी रातें सोए बगैर निकाली है यही देखने के लिए। हाँ, हमने तो एक रात भी निकाली नहीं है ऐसे। नहीं, लेकिन रात निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने की बात यह है। हाँ, और ये समय, ये क्रिया नहीं है। हाँ, उपयोग पूर्वक जो सब कार्य होता है उसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें तो हम हमारे स्वभाव में स्थिर होते जाते। सही है ना महेंद्र आनंद जी? हाँ बराबर बराबर। अपने स्वभाव में स्थिर होते जाते। ये और वो स्वभाव में स्थिर होने का प्रयोग है। करेक्ट। हाँ। तो आज जो बात हुई थी ना दीपक आनंद जी सुबह, कि खूना कचरा में जो कचरा जमा हुआ है वो सब, दादा ने बोला निरंतर साफ होना पड़ेगा करके। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कलम है, तो जो सही है। साफ होनी पड़ेगी। करेक्ट। बराबर। खाना हराम और सोना हराम हो जाएगा धीमे धीमे। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। सही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी जय टाइम हो गया सच्चिदानंद। है। महेंद्र जी, आप श्रीमंत बोल रहा है, अम्मी बहन, दीपक आनंद जी, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। तव पावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलानं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।